हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। और मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई थी। और नाबार्ड ग्रेड एग्ज़ाम के बाद से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अपने एग्ज़ाम के बारे में कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ था, उसका ओवरऑल एनालिसिस कैसा था, मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। और उसके बाद से मैं कोई भी वीडियो नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ, बिकॉज़ थोड़ी मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी थे और ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था घर पे कि मैं आप लोगों के लिए कुछ भी वीडियोस बनाऊँ। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगे की प्रिपरेशन जर्नी को शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अभी आगे का क्या सोचा है और मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है एग्ज़ाम रिज़ल्ट से, और बाकी उसके बाद मैं आगे और क्या करने वाली हूँ, या अभी फ़ेज़ 2 की प्रिपरेशन मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ या फिर मैं कोई दूसरे एग्ज़ाम के ऊपर फ़ोकस करने वाली हूँ। सो आई एम शिवानी एंड आई एम अ नाबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट। और मैं बाकी सारे एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स भी फ़ोकस कर रही हूँ, लाइक IBPS AFO, बिकॉज़ मेरा जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर से है। सो अभी जो नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि मैंने किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ बाकी सारी चीज़ों की, तो मुझे नहीं पता और कि आगे का कट ऑफ कैसा रहेगा, या पेपर में या एग्ज़ाम्स का क्या रिज़ल्ट रहेगा, मुझे उसके बारे में तो नहीं पता है। बट आई थिंक कि अभी जितना भी मैंने अभी फ़ेज़ 1 के लिए प्रिपेयर करा था विदिन 1 मंथ, क्योंकि रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है, तो अभी मैं नाबार्ड ग्रेड ए के लिए अपियर कर अभी जो भी चीज़ें मुझे इंटरनेट के थ्रू मिल रही है मैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही हूँ। अभी बाकी सारे जो ESI के सिलेबस है और जो ARD का सिलेबस है, लाइक उनके अंदर पॉवर्टी का सेक्शन है, PSL का सेक्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं उन पे फ़ोकस कर रही हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों को ना कवर कर सकूँ। और बाकी सारे जो ARD के सेक्शन है, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज़ करे थे, उसमें पोस्ट हार्वेस्ट से क्वेश्चन है, ड्राईलैंड से क्वेश्चन है, तो उनको मैं किस तरीके से आंसर फ्रेम कर सकती हूँ। बिकॉज़ ऑब्जेक्टिव पेपर एक बहुत ही अलग माइंडसेट से हम लोग देते हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर बहुत ही अलग माइंडसेट होता है। तो उसको किस तरीके से फ्रेम करना है, आई डोंट नो कि रिज़ल्ट क्या होगा, बट एटलीस्ट अगर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी फ़ोकस करूँगी तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मैंने 1 मंथ काफ़ी सारा अपना ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लियर, मतलब ऑब्जेक्टिव सेक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो अभी मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए फ़ोकस कर रही हूँ, बाकी रिज़ल्ट जो भी होता है अ, उस बात पे मुझे फ़ोकस नहीं करना है। और इवन अगर आप लोग भी फ़ेज़ 1 की तैयारी अच्छे से कर चुके थे और आप लोग भी कुछ परसेंट तक आगे हैं, तो आप लोग भी फ़ेज़ 2 की तैयारी करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग थोड़ी-सी एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आपके लिए न्यू है, तो आपको उस पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से आप उसकी आंसर राइटिंग की तैयारी करिए। और अभी ऐसा भी है ना, एग्ज़ाम ज़ोन मतलब एग्ज़ाम आने वाला है, तो 1 मंथ के पीरियड में थोड़ा-सा ज़्यादा हम लोग इफ़ेक्टिवली पढ़ लेंगे। रिज़ल्ट का वेट करना तो हमारे हाथ में, मतलब रिज़ल्ट का वेट, क्या रिज़ल्ट होगा वो सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है। तो उन सारी चीज़ों पे तो डिपेंड करना, तो मतलब उन सारी चीज़ों के बारे में सोचना तो मतलब यूज़लेस ही है। जो चीज़ हमारे हाथ में है हम लोग सिर्फ़ उसी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग उसी के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी तो मैंने यही डिसाइड करा है कि मैं फ़ेज़ 2 के लिए प्रिपेयर करूँगी। जितने भी टॉपिक मैं कवर कर पा रही हूँ विदिन 1 मंथ मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगी। आफ्टर दैट जो भी होता है। और इसके बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ARD सेक्शन को कहाँ से कवर करना है, तो मैंने जहाँ जो रिसोर्सेज को फॉलो करा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोगों ने ARD सेक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब अगर आप एकदम स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप नीमराज सुंडा एक बुक आती है, आप उसको कवर कर सकते हो अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए। आफ्टर डैट जब आप नीमराज सुंडा को कवर कर लो, आप ऑब्जेक्टिव के लिए SR कांतवा को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद यूट्यूब पे एग्री कोचिंग चंडीगढ़ करके एक चैनल है, आप उसमें से वीडियोस देख सकते हो। और एक अड्डा 247 का एग्रीकल्चर करके चैनल है, आप उससे देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। इवन एग्रीकल्चर के तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है और आपको मिल जाएंगी।
और इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें, लाइक आपको कहाँ से बाकी सारे टॉपिक कवर करने हैं या आपको कौन-सी बुक और फ़ॉलो करनी है, तो नीमरा सुंडा फ़ॉलो करो और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और सारी बुक कवर करनी चाहिए। लाइक आप टीएनएयू की वेबसाइट पे जाकर के कवर कर सकते हैं। और ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा मल्टीपल बुक्स को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो आप एक बुक को फ़ॉलो करके उसका मल्टीपल रिवीज़न करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछे गए हैं। बट हाँ, अगर आप अपना फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हो, तो आपको ना उससे बहुत हेल्प मिलेगी कि आप बाकी सारे जो टॉपिक हैं इम्प्लीमेंटेशन बेसिस पे, उनको आप क्लियर कर लोगे। तो आप नीला सुंडा को कवर करिए, आफ्टर दैट एसआर कांतवा को कवर करिए।